विधिवत परीक्षा ली। विधिवत परीक्षा लेकर के सप्त ऋषि भगवान शिव के पास में आए। भगवान शिव ने पूछा, वानकी ठीक है? बोले प्रभु बिल्कुल। भगवान ने फिर पूछने लगे, कुल खानदान ठीक है? बोले प्रभु बहुत अच्छा। बोले कन्या ठीक है? बोले हाँ प्रभु। कुल खानदान और कन्या दोनों का विशेष ख्याल रखते। आज ही और कल भी भगवान शंकर का जब कोई नहीं तो उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा कि पहले देखो कन्या ठीक होनी चाहिए, दूसरा उसका कुल खानदान ठीक होना चाहिए। कुल खानदान की कन्या होगी तो बुढ़ापे में रोटी देगी, और कुल खानदान की नहीं भई तो वो रोटी देवे वारी नहीं। हाँ, बस कन्या पक्ष की दो ही चीज देखो, एक तो खानदान ठीक हो और एक कन्या ठीक हो। क्यों? शास्त्र कहता है कन्या अगर ठीक है तो तुम्हारे वंश में आने वाला जीव भी ठीक रहेगा। मातृत्व दोष के कारण बच्चा कामी पैदा होता है, ये माता का दोष है। अगर माता छिनरिया है तो उसकी संतान भी छिनरे पैदा होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए पहला लक्षण नारी में ये देखें कि केवल वो सतीत्व को धारण करने वाली हो तो जीवन में तुम्हारे जो वंशज पैदा होंगे वो आनंद करेंगे। दूसरा, कुल खानदान ठीक हो। अगर लड़वे झगड़ाई वगैरह वारो है तो वो लड़की देख देख के वो लड़वे झगड़े वारी होगी तो तुम्हारे जीवन में झगड़ाई झगड़ा रहेगा। कन्या के अंदर दो चीज देखो, रूप मत देखो, उसके गुण देखो। कई लोग रूप पे मर जाते हैं लेकिन गुण के कारण जीवन भर परेशान रहते हैं। है? आजकल लोग क्या देखते हैं, भाई नौकरी करी वारी है कि ना? बोले हाँ करे, 1 लाख रुपया मिले महीना में। अब जाए 1 लाख रुपया मिल रहे हो वो तुम्हें रोटी देगी? बुझो कहेगी तुम मेरे चौका बर्तन करो, मैं कमा के ना ला रही का। अगर सेवा की जरूरत है तो धन दौलत की जरूरत नहीं। सप्त ऋषियों से भगवान शिव ने पूछा कि कन्या में कोई दोष? बोले नहीं प्रभु। बोले आपने क्या कहा? हमने कहा उनसे अच्छे हैं, स्वरूपवान भी हैं, श्रृंगार करके रहते हैं, ये तो भभूति लगाए रहते हैं और वहां श्रृंगार होता है। श्रृंगारो प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु श्रृंगार को प्रिय हैं और उसी से प्रसन्न होते हैं। और प्रभु मैंने कहा कि भगवान शंकर तो जलधारा प्रियो शिव, 1 लोटा जल चढ़ा दो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। लेकिन फिर मंदिर कहाँ जाएंगे, पुजारी कहाँ जाएंगे जब भूखे ही मर जाएंगे? जाओ भैया जब हुए तो देखो, अब वो लोटा ले लेके चढ़ा दो, लोटो यहीं रखे और ठाकुर जी यहीं बैठे हैं शंकर जी, और पानी भरी रो ले। बोले जी तो कही अब पैसा चढ़ाने की जरूरत ही का है मंदिर में? जाओ। अगर पैसा नहीं चढ़े हो तो पुजारी का खावे हो, बस पानी ही पी के रहे होगा। हैं? ये कहने वाले ने तो कह दिया सारी समस्याओं का हल और 1 लोटा। अब जाने जी बात कही है, जी पूछो तू अपने घरे का ही भर रो है? तू अपने घरे का ही भर रो है? भैया तू भी अपने घर जल से ही चला ले काम, तो व्यवस्थाएं ठीक है। नहीं, भगवान का दिया है सब कुछ और भगवान को निवेदित करते रहना चाहिए। दशांश संपत्ति का दान करने से धन पवित्र होता है
और दशांश संतति का दान करने से कुल पवित्र होता है। ये भागवत कहती है, रामचरितमानस नहीं कहती। भागवत कहती है कि दशांश संपत्ति दान करनी चाहिए। आज जहां कहूं देखोगे बिड़ला मंदिर, देखोगे आप बिड़ला मंदिर, क्यों है? करोड़ों का टर्नओवर है उनका, दशांश दान करते हैं। आज भी करोड़ों रुपया हर महीने आते हैं मंदिरों के लिए और उसी से मंदिर बन रहे हैं। जहां देखो बिड़ला मंदिर, जहां देखो बिड़ला मंदिर। उन पर विपत्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि वो दान करते हैं। संतति, जिसके 10 लड़के हैं, एक लड़के को भगवान के निमित्त बनाना चाहिए। आपका कुल पवित्र हो जाएगा। पितरोपि धन्या जननी कृतार्था, उसके पितर धन्य होकर के आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में कोई भगवान का भजन करने वाला पैदा हुआ। उसकी जननी कृतार्थ हो जाती है और 21 पीढ़ी पितरों की तर जाती हैं, जिसके कुल में कोई एक भक्त पैदा हो जाता है। के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, नाई तो रही बाझिनी, काय गमावे नूर। के तो भक्त को जन्म दो, क्या किसी दानवीर को जन्म दो, क्या किसी सूरवीर को जन्म दो, नहीं तो अपने उस तेज को क्यों खोती हो? है? एक ऐसी माता हुई जिसका नाम था मदालसा। मदालसा चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी। एक दिन जब शादी होकर के आई, पति ने कहा हमें एक चक्रवर्ती सम्राट की जरूरत है। बोले नहीं नहीं, पहले जीवन में भक्त की जरूरत होती है, भक्ति की जरूरत होती है। पहला पुत्र मैं भक्त जनूंगा। बोले तेरे हाथ में क्या चाबी है? बोले हाँ हाँ मेरे हाथ में चाबी है। उन्होंने भक्तों की तस्वीर लगाई अपने कमरे में और पुत्र को जन्म दिया, उससे भक्त पैदा हुआ। दूसरी बार में राजा ने पुनः पूछा, बोले अब के भामनी किसकी बारी है? बोले अब के ज्ञानी 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 की जरूरत है। ज्ञानी हुआ दूसरा पुत्र। तीसरा पुत्र दानी हुआ। और जब राजा हार गया, 9 पुत्र हो गए। राजा बोला तेरे हाथ में ही चाबी है, अब कि मुझे एक सम्राट तो दे दे जिससे मेरे इस राज्य को चलाए। उनने कही ठीक है, अब के तुम्हारा सम्राट पैदा हो। बर्छी, तीर, कटार, भाले सब लटकाए गए। वीर पुरुषों की, अपने दादा परदादा उनकी फोटो